चलिए दोस्तों, मैथ क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचाने का समय आ गया है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। क्या होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि वे कौन कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड के लिए फिक्स है कि उनमें से उन्हें आना ही आना है। मान लिया 100% आना है उन्हें, ठीक है। अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आप यूपी बोर्ड 2025 में यानी 3 मार्च में जो होने वाली परीक्षा है यूपी बोर्ड की, उसमें बहुत अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो इस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर किसी के पास अनसोल्ड पेपर भी होगा तो उससे मैच कर लेंगे। ये ट्रिक आपके पास 100% काम करेगी। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड के लिए फिक्स है। 8 नंबर के हो, चाहे 4 नंबर के हो, चाहे 2 नंबर में आए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। और अगर आपने मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी तो आप जल्दी जल्दी जाकर देख सकते हैं और यूपी बोर्ड में धमाल मचाने की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैथ की इस स्पेशल सीरीज का इस पार्ट है। कौन कौन क्या क्या बताऊंगा मैं इसमें, मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन करें। मैं क्वेश्चन करने हैं आपको जो मैं बताऊंगा जो फिक्स है, ठीक है। उन्हें आना ही आना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ज्यादा करने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका जो पैटर्न है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर किसी को पास होने के लिए पढ़ना तब भी इन्हें करना जरूरी है। अगर किसी को टॉप करने के लिए पढ़ना यानी टॉपर बनने के लिए पढ़ना तब भी इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं ये क्वेश्चन। ये 8 नंबर में पूरा पक्का आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें सिर्फ चेंज क्या होता है, चेंज होता है सिर्फ यहाँ पर नंबरिंग, बाकी और कुछ नहीं चेंज होता। ये ऐसा का ऐसा ही रहता है, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने इस क्वेश्चन का मेथड समझ लिया, मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो आप अपने 8 नंबर पक्के कर लेंगे इस मात्र एक क्वेश्चन से। और ये मुश्किल से 5-7 मिनट की वीडियो देखकर आप बहुत अच्छे से इसे सोल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, करता हूं इसका सॉल्यूशन, बताता हूं इसमें कि कैसा करना होगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए, एक्स और बी देखने होंगे क्या क्या चीज है, ठीक है। ये देखना समझना होगा। चलिए देखते हैं। तो देखेंगे कैसा करेंगे हम। सबसे पहले ए देखेंगे क्या है, ए बराबर क्या है इसमें। देखो, ए बराबर क्या होता है, ये जो गुणांक है ना इसके, एक्स का गुणांक कितना है 3, ये -2, ये जेड का 3। तो सबसे पहले ये नंबर वाली चीजें हैं ये यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। 3 है एक्स के पहले तो 3, फिर वाई के पहले क्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब क्या माना जाएगा कि 3 से पहले कोई चीज नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का है। और इसके बाद y के पहले 2 है लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। तो -2 लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, -2, क्लियर। z से पहले क्या है 3, तो 3 लिख दिया, क्योंकि प्लस का है इसलिए चिन्ह नहीं लिखेंगे प्लस वाले में, माइनस वाले में लिखेंगे। यहां पर देखेंगे, अब दूसरी लाइन देखेंगे 2, फिर y से पहले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है क्या मतलब क्या है 1 है, 1। z से पहले क्या है माइनस, यानी कुछ नहीं है, 1 है। तो किसका -1 है, किसका 1 है, -1, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब अगला ये देखो, इससे पहले क्या है 4 लिख दिया, इससे पहले क्या है -3, इससे पहले क्या है 2, क्लियर। तो आपने लिख दिया किसका मान, ए का मान, ठीक है। समझ, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता देंगे कोई दिक्कत होगी, ठीक है। ए का मान हमारे पास निकला आ गया। अब देखेंगे हम एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स बराबर क्या होगा इसमें। एक्स बराबर क्या होता है, ये जो है कभी कभी तो ये देता है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, कभी कभी पी क्यू आर एक्स कुछ भी दे सकता है, इसकी फॉर्म में दे देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अवयव विधि को हल करना, ठीक है। इसकी अवयव विधि को हल करना, ठीक है। अवयव विधि का हल करने का मतलब है कि इसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं हमें, ठीक है। अवयव विधि से हल करना है हमें, से हल करने का मतलब एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो जिनके हमें मान निकालने हैं, मतलब जिनकी फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे बोलेंगे हम एक्स। मान लिया एक्स वाई जेड, तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड। तो ये हो गया आपके पास कैपिटल एक्स, ये किसकी वैल्यू है, कैपिटल एक्स की, क्योंकि हमें क्या निकालना, एक्स वाई जेड निकालना है हमें, ठीक है। अब आ जाओ बी। बी क्या होता है, ये 3 चीजें अगर आपने लिख दी तो 1 नंबर तो आपका यही हो गया। बी क्या होगा, बराबर से इधर वाली चीज, 8 1 और 4, 8 1 और 4, ये हो गया आपका पास बी, ठीक है। क्या हो गया, बी, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स बराबर बी की फॉर्म में। कैसे,
ax बराबर b के क्रम में लिखने पर तो ax बराबर b की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा? a कितना है? ये बॉक्स a है, ये बॉक्स x है, ये बॉक्स b है। लिख देंगे हम, तो लिखेंगे a कितना है 3 2 4। मेथड सीखेंगे इसका बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर आपके पास नंबर यहाँ कोई भी होगा तो आप आसानी से सोल्व कर देंगे। ठीक है, -2 1 -3 3 -1 2। ठीक है, फिर x है तो x लिखा जाएगा a के बराबर में। तो x कितना है? x y z। फिर बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह। ठीक है, फिर b कितना है? सब में लिखा जाएगा, सही है। a x और b के मान निकालने हैं पहले, फिर ax बराबर b के क्रम में लिखना है ऐसे। ठीक है, b कितना है आपके पास? 8 1 4। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से साफ कर देता हूँ इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन होते हैं जगह ज्यादा लेते हैं, कॉपी बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब मैंने ऊपर से साफ कर दिया। अब क्या निकाल लेंगे हम? ए मोड निकाल लेंगे, यानी ए बार ऐसे मापांक ए का। ठीक है, इसका ए क्या है? ये वैल्यू ए है, पता है ना? ठीक है, तो मापांक कैसे निकलेगा? और जब भी मापांक निकालेंगे तो इसमें डंडा ये बिल्कुल सीधा रखेंगे दोनों साइड। ठीक है, क्या लिख देंगे? 3 2 4 -2 1 -3 जो इसकी वैल्यूज है। ठीक है, 3 -1 2। क्लियर? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब निकालते हैं इसका मापांक। ठीक है, तो सबसे पहले रूल क्या है इसका? सबसे पहले हम ऊपर का लेंगे ये वाला 3। ठीक है, तो 3 ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? फिर ये जो 3 लेंगे हम, ये क्या करेगा? छुप जाएगा। ये पूरा का पूरा लाइन जो 3 के नीचे वाली है, इसे छुपा लेंगे और इसे छुपा लेंगे जो बराबर वाली है इसके। ठीक है, तो ये भी गया आपके पास, ये भी गया। तो क्या बचेगा आपके पास? 1 -1 3 माइनस के और 2। क्लियर है ना? ये 3 लिया हमने, तो ये लाइन पूरी की पूरी छुप गई, यानी हट गई इधर, और ये ऊपर वाली लाइन भी हट गई। क्या बचा? 1 -1 और -3 और 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं? अब क्रॉस करो इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस करो, इसकी इसमें गुना, अब इसकी इसमें गुना, ऐसे इसकी इसमें गुना। ठीक है, तो 2 एकम 2, बीच में होता है इसके ऑटोमेटिक ही माइनस का चिन्ह। ठीक है, और 3 एकम 3, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो इसलिए क्या आएगा? प्लस का। ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर इसमें होता है आई जे के। इसमें क्या होता है? आई जे के, लेकिन जब हम जे लेंगे तो ये माइनस का लिया जाता है। ठीक है, जे किसका लिया जाता है? माइनस का। तो इसलिए जब जे लिखेंगे, यानी जे वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ये माइनस की होगी, मतलब सेकंड वाली माइनस की होगी खुद ब खुद। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया, ये तो हो गया यहां तक का, इसका काम खत्म हो गया 3 का। अब लिखेंगे हम -2। क्या लिखेंगे? -2। लेकिन जे की वैल्यू माइनस की लिखी जाती है, तो इसलिए माइनस माइनस ही हो जाएगा आपका प्लस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लेंगे जब -2 हम, तो ये गया, ये इसके नीचे वाली और इसके ऊपर वाली, तो क्या बचेगा आपके पास? 1 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, -2 1 बचेगा और 4 बचेगा और 2 बचेगा। ठीक है, अब इनकी फिर क्रॉस, इसकी इसमें गुना और इसकी इसमें, तो क्या करेंगे? 2 दूनी 4 4 माइनस, अब 4 एकम 4, लेकिन ये प्लस का, ये माइनस का। ठीक है, तो ये किसका होगा? माइनस का 4, और लेकिन यहाँ माइनस पहले ही है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आ जाओ, प्लस का क्या होता है? के तो प्लस का ही होता है, तो प्लस का ही लिया जाएगा 3 यहां पर। अब इधर लेंगे इसे, तो ये वाली लाइन गई और ये वाली गई। अब कितने बचेंगे? 2 1 4 -3। अब इसकी इसमें गुना होगी, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, माइनस के 6। क्यों? क्योंकि ये 3 माइनस का है और ये 2 प्लस का है। ठीक है, फिर माइनस ऑटोमेटिक होता है इसमें। अब 4 एकम 4 4 एकम 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं? 3, इसमें कितना बचेगा? ये 2 प्लस के 3 माइनस के, तो माइनस का 1, फिर प्लस 2, 4 और 4 8। क्लियर? 4 और 4 8, फिर प्लस 3, माइनस के 6 और माइनस के 4, तो कितने बचेंगे? माइनस के 10। ठीक है, कितने हो गए? माइनस के 6 हैं और माइनस के 4 हैं, तो 4 और 6 10 माइनस के।
ठीक है, ये सोल्व करते टाइम ध्यान रखेंगे इस चीज को। और बराबर 3 की -1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 यानी -3, फिर 2 की 8 में गुणा करेंगे यानी 2 8 16 प्लस के 16, फिर क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये क्या है 10 या 30 -30। क्लियर। अब देखो कितने बचेंगे, आपके पास, यही लिख देते हैं 30 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए 33 और प्लस के 16। ठीक है, तो कितने बच गए आपके पास -17। तो आपके पास ए बार का जो मान आया वो कितना आया -17। ये जो न्यूमेरिकल है, सॉरी जो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 8 नंबर बनाकर लेकर जाएगा आपके। ठीक है, यहाँ तक आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो -17। क्लियर है, ये आ गया आपका ए बार का मान। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया आपके पास 17 आ गया हमारे पास -17। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो C1 है, ये क्या है C1, C2 और C3, R1 R2 और R3, ये क्या है C1 है कॉलम, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, और वो होते हैं ऐसा, और ये जो ऊपर वाले होते हैं खंबे खड़ा कॉलम। ठीक है, क्लियर है। अब हमें निकालना है C11। C11 कैसे निकलेगा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे माइनस प्लस का ध्यान, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह सेट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास क्या है C11 निकालना हमें। C11 कैसे निकलेगा, 11 का मतलब है RC वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, RC रो और कॉलम। ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। ठीक है, R का मतलब रो और C का मतलब कॉलम। तो सबसे पहले RC का फॉर्मूला याद रखेंगे। R का मतलब क्या, यहाँ पर हम RC लगाएंगे ऐसे, देखेंगे सबसे पहले क्या है रो फिर कॉलम, तो इसका मतलब है पहली रो को छुपाना है और पहले ही कॉलम को छुपाना है। तो पहली रो को छुपा दिया और पहले कॉलम को छुपा दिया, तो क्या बचेगा आपके पास, वो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 -1 -3 और 2। देखेंगे सिंपल है, दिख रहा है। देखो पहली रो कौन सी है, ये छुपा दिया, इसे हटा दिया, तो क्या बचेगा, ये इतना बच गया एरिया। ठीक है, फिर पहला ही कॉलम, इसे भी छुपा दिया, कितना बचा, अब ये बच गया बस यहाँ से यहाँ तक, क्या 1 -1 -3 और 2, जो बचा वो लिख लिया हमने। ठीक है, फिर बराबर, अब देखते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इस किस में और इस किस में, तो 2 एकम 2। क्लियर, माइनस का चिन्ह इसमें ऑटोमेटिक होता है। फिर 3 एकम 3, कितना बचेगा, क्यों लिखा 3 एकम 3, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 3 एकम 3 यानी हो गया प्लस का दोनों। ठीक है, जब गुणा करी नहीं की, तो ये आ गया आपके पास -1 2 प्लस का और -3। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास -1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि ये पहला चिन्ह के हिसाब से देखेंगे हम, इसे प्लस का है तो इसे हम कोई चेंज नहीं कर सकते, प्लस का ही रहे, सॉरी माइनस का है माइनस का ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। क्लियर, अगर यहाँ पर होता माइनस सेकंड वाले उसमें आ रहा होता है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं प्लस, समझेंगे, आगे समझा दूंगा। देखो अब आ जाएगा समझ में। C11 जब हम निकाल लेंगे, सॉरी C12 निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर, अब क्या लिखेंगे, अब इसमें देखेंगे RC, R वाला पहला, R वाला कॉलम और सॉरी R वाला रो और C वाला कॉलम। तो R छुपाएंगे पहली, यानी पहली रो हमने छुपा ली, और दूसरा क्या होगा आपके पास, कॉलम छुपाएंगे। पहली रो आपने छुपा ली और दूसरा कॉलम भी आपने छुपा लिया, तो आपके पास क्या बचेगा, इसे छोड़ देना और ऊपर वाली लाइन छोड़ देना, क्या बचेगा 2 -1 4 2। क्लियर, समझ में आ गया आपके। फिर बराबर, अब देखो इस किस्म गुणा 4, 2 दूनी 4 और इस माइनस इसमें ऑटोमेटिक होता है, और 4 एकम 4, ये माइनस का 4 आपके पास है ही। ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 4 ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बराबर 8, और चूंकि यहाँ पर माइनस है सेकंड वाले में क्या है माइनस, तो यहाँ पर आपके लगेगा माइनस। ठीक है, सिंपल, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब इसे मैं साफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। फिर अब निकालेंगे हम 13, C13। कुछ नहीं होता इनमें, ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, 13 इसका मतलब क्या है, पहला होता है रो दूसरा कॉलम, तो R का मतलब पहली रो। ठीक है, पहली रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, तीसरा कॉलम, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये। ठीक है, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो पहली रो तो ये है और तीसरा कॉलम ये है, तो इतना खा गए हम, कितना बचेगा अब 2 1
4 माइनस 3, 2 1 4 माइनस 3 बराबर। अब देखो 3 दूनी 6 माइनस का 6, ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस का 6, माइनस 1 इसमें होता ही है, 4 एकम 4, क्लियर। अब कितने हो गए आपके पास, 6 और 4 10, क्या हो गया माइनस का 10, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, माइनस का ही 10 रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम C21 पर, C21 पर 3 पूरे हो गए ना। अब 3 पूरे होने के बाद हम चलेंगे 2 से चल जाएगा यहाँ पर, फिर 3 से चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 करने हैं हमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 करने हैं हमें, ठीक है। 3 तो निकल गए, 6 और रहते हैं, तो 21 कैसा निकलेगा, ऐसे इसमें भी आ जाओ, इसमें दूसरी लाइन चलेगी, फिर तीसरी लाइन चलेगी, ठीक है। 21 यानी R और C, वही फॉर्मूला चलेगा, R और C। तो R क्या है, रो कौन सी, दूसरी रो छुपाएंगे और पहला कॉलम छुपाएंगे, ठीक है। तो दूसरी रो और पहला कॉलम, तो क्या बचेगा आपके पास, -2 3 -3 और 2, क्लियर। अब देखेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 4, ये माइनस का है ना, 2 दूनी 4, एक माइनस का होता है इसमें चिन्ह, 3 3 9 माइनस का 9 और माइनस ये है +9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 तो है माइनस के और 9 है प्लस के, तो कितना बचेगा 5 है प्लस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसलिए लगा देंगे माइनस, ये भी हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब चलेंगे आगे बढ़ते हैं 22, C22 हो जाएगा ना, C22 देखेंगे भाई, ऐसा C22 यानी दूसरा ही कॉलम और दूसरी ही रो दूसरी है और दूसरा कॉलम ये है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 3 4 2, 3 3 4 2 निकाल लो, 3 दूनी 6 माइनस 4 तिया 12 बराबर, ये 6 प्लस का और ये 12 माइनस के, तो आपके पास आएगा -6, ठीक है, क्लियर है। ये तो निकल गए यहाँ तक। अब स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, फिर मैं ऊपर से साफ कर दूंगा, या इधर चल रहे हैं साइड में, ठीक है, साइड में चलते हैं। अब चलते हैं 23, C23 देखेंगे कैसा निकलेगा। C23 R पहले यानी दूसरी रो और तीसरा कॉलम, क्या बचेगा, 3 -2 4 -3, 3 -2 4 -3 बराबर। अब देखो 3 तिया 9 माइनस के 9, फिर -1 होता ही है इसमें, 4 दूनी 8, ठीक है, ये भी माइनस का 8, तो माइनस प्लस, तो आपके पास क्या बचेगा, ये माइनस के 9 और प्लस का 8 माइनस का 1, ठीक है भाई। तो 23 भी आपके पास आ गया -1, ठीक है, -1, लेकिन -1 आ गया, लेकिन चिन्ह क्या है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, थर्ड वाला है ना 23, तो ये माइनस का है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप क्या लिखेंगे इसे, +1, ठीक है। तो ऐसे ये लिखा जाता है। अब आ जाओ C24 पे, सॉरी 24 नहीं होता, अब 3 हो गया ना पूरा इसके कंप्लीट, क्योंकि 3 कॉलम है 3 रो है इसकी। तो अब चले गए हम 31 पे, C31 यानी तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो कौन सी है, ये, और पहला कॉलम कौन सा है, ये, क्या बचेगा, -2 छुपाना है ना, -2 3 1 -1, क्या आएगा बताएंगे, क्या आएगा, 1 2 के कम 2, माइनस है ना, तो प्लस का 2 हो गया, ठीक है। फिर -1 होता है इसमें, इसमें करेंगे तो 3 3 एकम 3, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, -1, क्लियर है। और क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस रहेगा, ठीक है, माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। अब आ जाओ C32, कितना आएगा, C32 देखते हैं। C32 में क्या आएगा, RC यानी R तीसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 2 -1, 3 3 2 -1, तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 3 2 -1, ठीक है। अब बराबर 3 की 3 एकम 3 माइनस के 3, फिर 2 की 3 में 2 तिया 6 माइनस होता ही है इसमें। अब माइनस प्लस, सॉरी माइनस के 3 ही है, माइनस के 6 ही है, माइनस के कितने हो गए आपके पास 9, लेकिन माइनस का चिन्ह है, माइनस के चिन्ह में आ रहा है तो क्या हो गए, प्लस का 9,
ठीक है, 9 आएगा। क्लियर। अब अगला देखते हैं, अगला प्लस वाला है तो इसकी जरूरत नहीं है। अब इसे साफ कर देते हैं और सी निकालते हैं 33 से लास्ट। तो सी 33 निकालते हैं भाई, सी 33। अब तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 3 - 2, तीसरी रो और तीसरा कॉलम 2 1, 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा आपके पास 7। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज ये निकाल ली हैं। अब इधर फॉर्मूला देखेंगे ADJA का। ठीक है, अब क्या करेंगे, ADJA निकाल लेंगे। ADJA बराबर क्या होता है, देखो वैल्यू रखते हैं हम। अब क्या रख देंगे हम इसकी वैल्यू, C11, ठीक है, C12, C13, C21, C22 रखना सीख लो, C23 है, C31 है, C32 है, C33 है। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसके ऊपर टी लगा देते हैं या डैश लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तब तक लगा रहता है जब तक हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट नहीं कर लेते। ठीक है, कोई टी लगा देता है, कोई डैश लगा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसके मान रखेंगे इसके। C11 क्या है, -1 रख दिया। ठीक है, C12 क्या है, -8 रख दिया। C13 -10, फिर 21 कितना है, -5 रख दिया इसकी जगह। ठीक है, C22 कितना है, -6 रख दिया। ठीक है, फिर कितना है, C23 1 है, प्लस का 1 रख दिया। फिर 31 कितना है, -1 रख दिया इसकी जगह। ठीक है, फिर C32 की जगह क्या रखेंगे, C32 कितना है, +9, तो 9 रख दिया। C33 की जगह क्या रखेंगे, 7 रख दिया। हो गया आपके पास ये डैश। अब ADJ कैसे निकलेगा, डैश कैसे हटेगा, इसे रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और इसे साफ कर दूंगा मैं। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखेंगे, हमने A बार कितना निकाला था, -17, वो याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ADJ बराबर अब क्या हो जाएगा, ADJA बराबर क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेंगे, तब जाकर डैश हटेगा इसका। ठीक है, तो रो को कॉलम में, कॉलम तो ये है, सॉरी रो तो ये है और कॉलम ये है। ठीक है, तो रो को कॉलम बना लो, रो को क्या बना लेंगे हम, कॉलम। कैसे देखेंगे, ये खड़े कर लो, ये भी खड़ा, ये भी खड़ा, ये भी खड़ा, तो -1, -8, -10 जो पड़े हैं उन्हें खड़े कर लो। ठीक है, ये -5, ये -6, ये 9 1 ठीक है, और ये -1, ये 9, ये 7। ठीक है, तो आप ये क्या निकल गया आपके पास, ADJ। होता बहुत ही आसान है, बस थोड़ा करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, हो गया। अब ये भी पूछ लेता है बहुत बार, A इनवर्स, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। A इनवर्स कैसे निकाल लेंगे, तो A इनवर्स बराबर आपके पास होता है 1/A का मापांक ADJ। ठीक है, ADJ। ठीक है, अब ADJ निकाल लिया हमने, A का मापांक भी हमारे पास है, तो A इनवर्स निकाल देंगे। ठीक है, तो निकाल लेंगे A इनवर्स। तो रखेंगे A इनवर्स बराबर ADJ कितना है, ये तो A का मापांक लिख लेंगे पहले। A का मापांक कितना है, -17 लिख लिया। ठीक है, ADJ देखेंगे कितना है, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7। और कभी कभी तो यहीं तक ही पूछ लेता है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसने क्या पूछा, XYZ के मान पूछे, अभी से हल करना है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, AX बराबर B की फॉर्म में उसे लिखा था। तो हमें अगर X निकालना हो तो क्या लिखेंगे, X निकालना हो तो ये A उधर जाएगी और उधर जाएगी ये, तो ये क्या बन जाएगी, इनवर्स B। ठीक है, A इनवर्स B उधर जाके इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि X के साथ जो चीज होती है वो नीचे जाती है और बटे में, और बटे को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उस पर माइनस चार्ज हो जाता है, -1। ठीक है, उसकी पावर कितनी हो जाती है, -1। तो X बराबर A की पावर -1 B। तो अब A कैसे निकलेगा, A इनवर्स हमारे पास कितना है, ये B का मान हमारे पास कितना है पता है हमें, वो निकलवाया था मैंने।
ठीक है। x का मान भी हमें पता है तो मान रख लेंगे, रखेंगे यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ रख लेंगे। तो a का मान, x का मान कितना है भाई, x का मान है x, y और z, ठीक है भाई, बराबर a इनवर्स ये है पूरा 1/-17, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमने मान रख लिए सारे, ठीक है। और b का रहता है भाई, b का इसके साथ रहेगा, तो b का इसके साथ रखेंगे। b का मान कितना है हमारे पास, कितना था भाई, b का मान 814, ठीक है। देख लेंगे पीछे, मना करा रखा है, बता रखा है, सबसे स्टार्टिंग में ये मान निकाल लेते, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनकी गुणा कर लेंगे आपस में, ठीक है। गुणा करनी आती है ना, सिखाई थी वो तो पहले, सीखी होगी आपने, क्योंकि ये सारणिक है, आपने सीख ली होगी, ये आप व्यू में ही सीख ली होगी गुणा कैसे करते हैं। चलिए करते हैं, चलिए दोस्तों करते हैं इसकी गुणा कैसा हो गई। सबसे पहले इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, x, y और z, ठीक है, इन्हें ऐसे ही रहेंगे, और 1/-17 भी ऐसे ही रखेंगे। अब गुणा करेंगे इनके साथ, इनके साथ, तो इसका जो रो है इसकी कॉलम के साथ होती है, तो रो की कॉलम के साथ होगी, तो -1 है कि गुणा किसके साथ होगी, 8 के, तो -1 गुणा 8, यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8, माइनस का है, माइनस का 8, ठीक है, ठीक है, माइनस का 8 है, क्लियर है ना, 8 एकम 8, क्योंकि एक की 8 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 ही आएगा, तो माइनस का 8 एक बीच में, जब एक चीज पूरी हो जाए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर अगला देखेंगे 5 की 1 में कैसा होगी, ये देखो रो की कॉलम के साथ, पहले इसकी इसके साथ, फिर 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 इसकी इसके साथ, क्लियर। अब -5 की 1 के साथ, तो -5 की 1 में करेंगे तो -5 एकम 5, -5, फिर प्लस, फिर -1 की 4 में करेंगे तो -4, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे, अब इधर देखेंगे 8 की -8 में करेंगे, 8 8 64, तो अब क्या आएगा -64, फिर प्लस, फिर -6 की 1 में करेंगे -6, फिर प्लस, फिर 9 की 4 में करेंगे 9 चौक 36, फिर -10 की 8 में करेंगे तो 10 8 80, -80, फिर प्लस, फिर 1 की 1 में करेंगे +1, फिर प्लस, 4 चौक 7 चौक 28, तो ये आ गया आपके पास इसकी गुणा, ठीक है भाई। तो अब कर लेंगे इसका सोल्यूशन, अब तो कर लेंगे, तो आ जाएगा x, y, z बराबर 1/-17, ये कितना होगा, देखो माइनस माइनस क्या है, तीनों, 8 भी माइनस का, 4 भी, 8 और 4 12, 12 और 5 17, माइनस के 17, फिर कितना आएगा ये 64 और 6, ये भी माइनस का, ये माइनस का, 64 और 6 70, और 36 है प्लस के, 36 है प्लस के, तो कितने बचेंगे माइनस के, 34 है, क्लियर। अब 80 है माइनस के, और 28 और 1 29 है प्लस के, तो कितने बचेंगे माइनस के, 51, कितने बचेंगे 51, माइनस के 51। तो अब कट जाएंगे, देखो 17 एकम, पहले तो माइनस से माइनस कट गया सारा, इस माइनस से ये सारे माइनस कट गए, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा, जब माइनस से माइनस कट गया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड बराबर 1 2 और 3, 1 2 और 3 हो गए। तो x का मान कितना है आपके पास 1, y का मान कितना है आपके पास 2, z का मान कितना है आपके पास 3, तो यही हो गया आपके आंसर। तो ये 8 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।